खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में नीतीश कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है। 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा है इस्तीफा। 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी दे दिया है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए प्रस्ताव पारित हुआ है और नीतीश ने जो बदलाव किया है बिहार में उसकी भरपूर तारीफ की गई है। साथ ही एनडीए की जीत के लिए यहाँ पर पूरे एनडीए नेतृत्व को यहाँ पर उसका क्रेडिट दिया गया है। तो एक बड़ी जीत के बाद एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक कवायद है, खासतौर से नई सरकार का रास्ता वो खुल गया है। नीतीश कुमार चूंकि निवर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पर अब जब इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रही हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रही हैं, इस बीच उनका काफिला वहां पहुंचा था, उनकी गाड़ी राजभवन पहुंची थी, तो इस्तीफा दिया है ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि इसी के साथ मंत्रिमंडल जो पुराना है वो भंग हो गया है। अब नई सरकार का रास्ता, गठन का रास्ता वो खुल गया है, क्योंकि नई सरकार, नई जो चुनी हुई सरकार आई है, यानी जो जनमत हासिल किया है, उसके दम पर अब नई सरकार का गठन होगा। और इसी के साथ यहाँ पर नीतीश के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर कोई सस्पेंस ऐसा भारी भरकम दिखता नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नीतीश ही एक बार फिर से बिहार की कमान संभालेंगे। जो फार्मूला तय हुआ है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। बीजेपी कोई मौका नहीं देना चाहेगी विरोधियों को ऐसे बड़े स्पष्ट जनादेश के बाद। दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल में प्रयोग करते हुए बीजेपी इस बार नजर आएगी और इसमें नीतीश यहाँ पर उतनी फैसले खुलकर नहीं ले पाएंगे जितने की उम्मीद की जा रही थी। पहले पूर्ववर्ती सरकारों में नीतीश का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है, ऐसे में बाकी सरकार गठन में असली सत्ता की बागडोर बीजेपी अपने पास जरूर रखना चाहेगी। दूसरा, क्या नीतीश ये विकल्प आजमाते हैं कि ऐसे भारी जनादेश में जब उनके पास दूसरे विकल्प नहीं है, वो मुख्यमंत्री की कमान संभालें या दूसरे के लिए रास्ता साफ करें, ये भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन नीतीश माने जाते हैं अपने अलग फैसलों के लिए। ऐसे में ये फैसला भी खुद ही नीतीश कुमार तय करेंगे कि वो अगली राह क्या चुनते हैं। मुख्यमंत्री के लिए एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करते हैं या फिर नया रास्ता बनाते हैं, जैसे कि हमने देखा था जब उन्होंने जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर एक प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग असफल रहा और उसके बाद फिर से उन्होंने वापसी की थी और उसके बाद वो लंबे समय से सत्ता में है। तो ये जो विकल्प की अटकलें हैं, नीतीश का विकल्प क्या हो, ये खुद नीतीश ही जानते हैं, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए नीतीश के नाम को लेकर कोई संदेह नजर नहीं आता है। जेडीयू नेता लगातार कह रहे हैं कि नीतीश ने चुनाव लड़ा है और वही मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। जब सस्पेंस बना था, जब गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद की विधायक दल की बैठक में नाम तय होगा, तब से ही ये सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी कहा है कि विधायक दल की बैठक में ही निर्णय होगा। तो ऐसे में अब जो सस्पेंस का पर्दा हटना है, वो ये जानकारी मिल रही है स्वयं कि जो पार्टियां हैं वो अपने नेता का चयन करेंगे। यानी चिराग पासवान की पार्टी अपना नेता चुनेगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपना नेता का चुनाव करेगी, इसके अलावा हम की पार्टी अपने नेता का चुनाव करेंगे, जेडीयू अपने नेता का चुनाव करेंगे और बीजेपी अपने नेता का, और फिर ये सब लोग बैठकर एनडीए के विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। जानकारी मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद होते हैं उनको लेकर देखा गया है बहुत ज़्यादा विवाद होता है, तो ऐसे में इन पदों को कौन तय करेगा? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार मंत्रिमंडल का फार्मूला जो तय हुआ है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सत्ता की असली बागडोर बार बार जो जानकारी मिल रही है और जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि
बीजेपी ये फार्मूला जो है आगे की राह को लेकर इशारा करते हुए नजर आएगा मंत्रिमंडल का गठन। और इसलिए जानकारी मिल रही है कि जो जेडीयू और बीजेपी के बीच मंत्रिमंडल में सीटों का बंटवारा होगा वो 50-50 के फार्मूले के आधार पर होगा। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी के 2 कैबिनेट रैंक के मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जो जितिन राम मांझी उनको एक एक मंत्री पद दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं हैं। तो निश्चित तौर पर ये फार्मूला क्या निकल कर आता है और पुराने चेहरे उनके पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, ये भी चर्चाएं हैं। डिप्टी सीएम का फार्मूला इस बार भी रहेगा, लेकिन डिप्टी सीएम फार्मूले के साथ ही ये भी तस्वीर साफ होगी कि जो डिप्टी सीएम के फार्मूले पर यहाँ पर क्या इसमें बदलाव होगा या फिर वही पुराना फार्मूला बरकरार रहेगा, बड़े सवाल हैं। और क्या कोई केंद्र का मंत्री एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए बिहार की नई सरकार में नजर आएगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। खासतौर से नित्यानंद राय के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती अटकलें हैं। अंतिम निर्णय आला कमान को करना है कि वो क्या फार्मूला लेकर आता है और वो निश्चित तौर पर इशारा करता नजर आएगा भविष्य के बिहार की राजनीति के बदलाव को लेकर। वो इशारा इस मंत्रिमंडल फेरबदल में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।